तुमने भी बताया कि तुम रोई। मैं एक दफ़ा रोई हूँ। आई टोल्ड यू आई वर्क विद योर डैड। अच्छा, काजिम सर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बुरा है। हाय, कुछ और बात करो। हमने वो बहुत बर्दाश्त किया है बचपन में, लेकिन अब नहीं करते। जब हम बड़े हो गए ना तब नहीं करते थे, लेकिन जब हम छोटे थे हमें ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऐसे गुस्से बर्दाश्त किए, हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। सो तुम्हें मेरे अब्बा ने रुलाया। उन्होंने एक दफ़ा तो अच्छा मेरा सीन था शबीर जान के साथ। ही वाज प्लेइंग माय फादर एंड मुझे तो शबीर जान ने भी रुलाया। फरीदा शबीर वाज प्लेइंग माय मदर। तो उनके साथ आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा दिन था। अब सीन ना मुझसे हो नहीं रहा था। मैं बार बार डायलॉग तुम तैयार हो? तुम्हारे रोने की कहानी सुननी है मैंने। बार बार डायलॉग बोल के ना, अब इट वाज अ वेरी स्मॉल मिस्टेक बट फॉर अ डायरेक्टर्स बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो मैं बार बार डायलॉग बोल के अब मुंह बंद करके यूँ खड़ी हो जाऊँ, बिल्कुल ब्लैंक। पहले एक कट हुआ, दूसरा कट हुआ, तीसरा कट हुआ, चौथे पांचवे के बाद तो जो मुझे डांट पड़ी है, मैं हिल गई थी 2 मिनट के। मैं ये क्या हुआ है मेरे साथ? रोना आना शुरू हो गया, फौरन से आंसू आ गया। ओके संभालो खुद को। मैं फिर खड़ी हुई, फिर कट हुआ, फिर दोबारा डांट पड़ी। आई वाज लाइक ओह नो, बहुत नर्वस हो गई थी। फिर शबीर साहब वाज लाइक कोई बात नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक ऑलरेडी गुस्सा हो रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा काम डाउन किया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी लाइन्स बता देता हूँ, अगर आप भूल रहे हो, नर्वस हो रही हो तो। बड़ा मुश्किल था बट हो गया। इस तरह रो रो के कहते ना कि जो वो क्या कहते, सोना जो है वो नहीं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कोयला हीरा बनता है ना आँख में दहक के, और ये वो सारी वो वाली चीजें। तराशा, तुम्हारी कोई रोने की कहानी है? हाँ, लेकिन मुझे एक्टिंग की वजह से कभी मतलब रोना नहीं आया। लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट था ज़ेब जी के साथ, तो मुझे लगा इन्होंने बहुत प्यार से मुझे रखा है, लीड पे रख लिया है। पहले मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर किए थे, लेकिन उस पर मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद से यहाँ आई थी। तो ज़ेब जी ने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ था। मुझे लगा ये मुझे कभी डांटेंगी नहीं कुछ, क्योंकि डायरेक्टर भी वही थी और प्रोड्यूसर भी वही थी। तो मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं कमरा बंद करके मेकअप रूम और मैं सो गई, और एडी ने आके नॉक किया। तो मैंने कहा रूम में कोई ना है, मैं सो रही हूँ। अब ये ऐसे थोड़ी हो सकता है सेट पे, मतलब दूर से तो ये इतना आसान लगता है कि सारे उन्होंने सीन लाइन अप किया। रूम में कोई ना है, मैंने कहा मैं सो रही हूँ। उसमें ज़ेब जी ने आके मेरी ऐसी क्लास ली, ये तो एक रोना हो गया ना, में आ गई। ये तो एक रोना हो गया। बाद में दूसरा रोना वो क्या था? बाद में रोना जैसे होता है ना, कभी कभार आप नए आते, इसको हेल्प आउट की शबीर जान साहब ने, कभी कभार आप आते हैं, कभी कभार आपको दूसरे जो आपके सीनियर होते हैं या उनसे भी आपका दिल दुखता है। वो अभी रिसेंटली हुआ है और बहुत मुझे तो अभी भी रोना आ जाएगा। क्या हुआ था? सिर्फ मतलब नाम हमारी मैं पूछ रही हूं, नाम ना बताओ, आई डोंट लाइक इट, लेकिन क्या हुआ वो जरूर बताओ, ताकि फिर थोड़ा सा सीनियर्स को भी एहसास हो बच्चों के साथ ऐसे नहीं। बिल्कुल बताना जरूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। हमारा एक इवेंट था, आपको पता है इवेंट में कितना ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेट नाइट हो जाता है। तो रात को बहुत देर हो गई थी, और मुझे एक सीनियर के साथ बिठा दिया, गाड़ी में कोई भी नहीं था। गाड़ी में क्यों? छोड़ने के लिए घर? हाँ, घर छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही साइड पे घर था। तो उन्होंने गाड़ी में बैठते ही ना बहुत ज़्यादा शाउट किया लाइन प्रोड्यूसर पे कि मेरे साथ किसी को ना बिठाया करें। तो मैं उस दिन तो बैठ गई, मुझे लेकिन बुरा फील हुआ कि क्या था। तुमने उनसे बातें भी नहीं की? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर दूसरे दिन भी इन्होंने मुझे उनके साथ ही बिठा दिया। इवेंट था और सब निकल गए थे, मैं उनका वेट कर रही थी गाड़ी में बैठ करके। वो अंदर ड्रेस चेंज कर रही थी, ज्वेलरी वगैरह ये वो। जब वो आई दोबारा गाड़ी में, तो उन्होंने कहा फिर बिठाया हुआ है आज किसी को, निकालो इसे। और 5 बजने वाले थे, यकीन सुबह के 5? हाँ, रात हो गई थी। वहाँ सिर्फ ENG के लोग थे और उनको रहम नहीं आया। उनकी अपनी भी बेटियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा उतारो इसे। और यकीन जाने कि मैं फूट कर रो रही और उनको कोई एहसास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार के वो चली गई। और फिर तुम्हें नेक्स्ट गाड़ी कब मुझे? फिर उन्होंने नेक्स्ट कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि सब जा चुकी थी। उन्होंने मुझे करीम करके दी, और उससे फिर और तुम अकेली करीम में गई 5 बजे? बिल्कुल, अकेली लड़की। ऐसा ही है। और कितनी दूर थी लोकेशन? काफी दूर थी। अब मुझे यहाँ की जगहों का नाम नहीं, आपको पता है इवेंट जब होते हैं तो बहुत दूर। कराची की हो भी नहीं? हाँ, तुम इस्लामाबाद से आई हुई? बिल्कुल, मैं बहुत डरती हूँ। और ये, लेकिन मतलब मैं आज भी जब ये चीज़ सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे कोई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।